हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह रिवीजन वीडियो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर 2015 का पेपर चल रहा था, वो ही कंटिन्यू किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2015 में पूछे गए होंगे, वो सभी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ रिवीजन वीडियो ये ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट लगभग आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसके कारण होते हैं? तो एमाइलेज के कारण होते हैं। किसके? एमाइलेज। जैसे बासमती चावल आप नहीं बनाते, उसकी बिरयानी बनती है अक्सर। ठीक है, तो उस बिरयानी में वो लंबे चावल क्यों होते हैं? एमाइलेज के कारण। ठीक है, कहीं पूछा जाए एमाइलेज के कारण बताइए। इडेफिक मृदा की प्रकृति क्या है? मृदा के गुणों का अध्ययन इडेफोलॉजी कहलाता है। क्या? इडेफोलॉजी। तो मृदा के गुणों का अध्ययन इडेफोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 0 से 12 किलोमीटर। समताप मंडल की 12 से 50। देखिए, ये कहीं कहीं फ्लक्चुएट, मतलब कम 0 से 8 कहीं दिया रहता है, कहीं 0 से 12 दिया रहता है। तो ये सब देख लिया करिए। ठीक है, मतलब हर बुक में कहीं कहीं अलग दिया रहता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर पहले, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50, मध्यमंडल मेजोस्फियर 50 से 80, तापीय मंडल थर्मोस्फियर 80 से 180 से आपका 640, और 612 मंडल एक्जोस्फियर 640 से ऊपर जितना जाएंगे। अब देखिए इडफोलॉजी, इसमें क्या होता है? आहार और फाइबर का उत्पादन करना होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? इडफोलॉजी आहार और फाइबर का उत्पादन इसमें लंबे पैमाने पर होता है। ठीक है, फाइबर का उत्पादन होता है। अब देखिए, मृदा जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। जैसे बेसाल्ट जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी फटता है तो जो बेसाल्ट लावा होता है, उससे रेगुर मृदा का जन्म होता है। ठीक है, रेगुर मृदा बनती है, जिसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अब पूछा जाता है कि ये काली किस कारण होता है? जो मृदा जो काली होती है ये किसके कारण होता है? तो ये टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण या काला होता है। क्या? रेगुर मृदा या काली मिट्टी काली किसके कारण होते हैं? टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। ठीक है, मृदा जो बेसाल्ट और लावा के अपक्षय बेदरिंग, ठीक है, अपक्षय मतलब बेदरिंग, ठीक है, के कारण होता है, रेगुर मृदा है। अब देखिए इसमें क्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती है। क्या? आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है बैलाडीला खान के बारे में। बैलाडीला खान कहाँ? पहले ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, यहाँ से उत्पादित जो लौह होता है वो आपका जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जापान इसको मतलब अच्छे में कन्वर्ट करता है, फिर इसको एक्सपोर्ट कर देता है अपने यहाँ से। ठीक है, तो बैलाडीला खान से जो उत्पादित लौह अयस्क होता है जापान को निर्यात हो जाता है। यहाँ पर टिन अयस्क का प्रमुख है, टिन अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कालाहारी में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन सा जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध में है, कौन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कौन साउथ हेमिस्फीयर में है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। जो कालाहारी मरुस्थल था, कालाहारी डेजर्ट था, वो वो साउथ हेमिस्फीयर में था। सॉरी, ये साउथ हेमिस्फीयर में था। ये बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में पड़ता है ना, तो ये कहाँ पर था? ये दक्षिणी गोलार्ध में था। जैसे गोबी हुआ, मंगोलिया, चूहान हुआ, सहारा हुआ। ठीक है, ये सब उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो गोबी, चूहान, सहारा, मतलब मेरा इसको दिखाने का ये मतलब है कि सब जितने डिजर्ट हैं आप याद कर लीजिए, याद तो होगा ही कहाँ कौन सा डिजर्ट है, तो उसको देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के जितने डिजर्ट होंगे वो कहाँ होंगे? वो दक्षिणी गोलार्ध में, चाहे गिब्सन, सिप्सन, ये सब जो डेजर्ट होंगे ये सब आपके कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण में है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन कुछ जैसे कन्फ्यूजन जो वाला होगा वो याद कर लीजिए कौन सा डेजर्ट साउथ गोलार्ध में है, कौन सा साउथ हेमिस्फीयर में है, कौन सा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है।
अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, विश्व की सबसे ऊंची नौकामन झील टीकीकाका झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी टंगानिका। अगर पूछे विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक है, 1637 मीटर है। ठीक है, 1600 लगभग 5000 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैकाल झील 1637 मीटर है, विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है, साइबेरिया रूस में पाया जाता है ये झील। अब देखिए यहाँ पर बांध पूछा था, नदियाँ पूछा था। ग्रैंड कुली ये कोलंबिया नदी पर, ठीक है, कोलंबिया, तो ये ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी। हूबर डैम कहाँ है? कोलोरेडो नदी पर। हूबर बहुत बार पूछा गया है कि हूबर डैम कहाँ पर है, तो कोलोरेडो नदी पर है। नुरेक बांध कौन है, कहाँ है? बक्स नदी पर। कहोरा जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उद्योग से और स्थान से क्वेश्चन बना था आपके 2015 में पेपर में। पूछा था कि कागज़ के लिए कौन सा स्थान पसंद है? ओंटारियो, कागज़ के लिए ओंटारियो, जहाँ कागज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सूती वस्त्र ओसाका कोवे, ठीक है, ओसाका कोवे। और रासायनिक टेक्सास, ठीक है, रासायनिक टेक्सास मोटर कार नगोया प्रसिद्ध है। तो कागज़ के लिए ओंटारियो, सूती वस्त्र ओसाका कोवे, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तांबा उत्पादक शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहला चिली है, दूसरा पेरू है, तीसरा चीन है। ठीक है, 3 देश, और भंडार में चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो तांबे के लिए उत्पादन और भंडार में दोनों याद रखिएगा। फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लेनेट सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे है? तो ग्लेशियर से सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वहाँ से हम ज़्यादा ला नहीं सकते। ठीक है, अब अंटार्कटिका में वहाँ पर कौन जाएगा? आर्कटिक में कौन जाएगा? ठीक है, ग्लेशियर में, तो इसीलिए है तो ज़्यादा, लेकिन जा नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि 17.7 हुई थी, जो ग्रामीण में 12.3%, नगरियों में 31.8। तो नगर में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी और ग्रामीण में 12.3% ही वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब देखिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.7%। अगर पुरुष की साक्षरता बढ़े तो 10 इसमें बढ़ा दीजिए, 77 महिला की पूछे 10 घटा दीजिए, 57.2%। प्रदेश की कुल साक्षरता दर औसत साक्षरता से 5.3 कम है। ठीक है, जितना औसत साक्षरता है पूरे देश की उससे 5 कम है। ठीक है, कितना, मतलब अगर 5 कम हो जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइए 7 5 12 72 है लगभग। ठीक है, तो हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश की कुल साक्षरता 5.3 कम है। ठीक है, भारत में लिंगानुपात 943 है। अगर ग्रामीण की पूछे तो 949 है, शहरी की पूछे 929 है। ठीक है, तो कहाँ पे? ग्रामीण की 949, शहरी की 929 है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5, मतलब पूरे 100 में हम सब 16 लोग भारत, ये मतलब उत्तर प्रदेश के ही आते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में। सरदार सरोवर सिंह समिति ने 12वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। इन्हीं की सिफारिश थी सरदार सरोवर सिंह समिति की, इसीलिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4 जोड़ा गया, 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ग्राम पंचायत का अगर बात करते हैं, बार बार पूछा जाता है इसलिए हमने लिख दिया 40, ग्राम पंचायत का गठन 40 में दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद करिए। 15, 16 एक बार याद करिए, इसके बाद 19 याद करिए, 29, 30 एक बार याद करिए। ये किसको है? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 15, 16, बीच में 19, फिर नीचे 29, 30 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 7वीं में अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूची के जितने विषय दिए हैं उनको बताया गया है 7वीं अनुसूची में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में आर्टिकल 53। अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 53 में बात किया गया है। आर्टिकल 79 ये बात करता है
कि भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन कौन है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों से होता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से होता है। अब देखिए NRHC सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी आयु क्या होती है। पहले यहाँ पर अध्यक्ष का कार्यकाल आयु नहीं, कार्यकाल पूछता है, ठीक है। पहले कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष था। कितना? 5 वर्ष 70 वर्ष था, लेकिन 2019 में संशोधन किया गया, 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी हो वो ही रहेगा। अब देखिए आर्टिकल 100 में क्या दिया गया है। मान लीजिए आर्टिकल 100 में लोकसभा में मतदान पड़ रहा है और सब मतदान 550 मतदान बीजेपी की तरफ से पड़ा, 50 मतदान कांग्रेस की तरफ से पड़ा, तो बराबर हो गया। तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में आर्टिकल 100 के द्वारा अपने मत का प्रयोग कर लेगा, ठीक है। जिसको वो चाहेगा वो जीत जाएगा। तो वो किसको चाहेगा? जो इसकी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रहेगी उसी को चाहेगा। अब देखिए 108 क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? अभी देखिए ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस समय इलेक्शन का मतलब उस टाइम चल रहा है, तो ये सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। तो मत देने का अधिकार लीगल राइट्स होता है, वैधानिक अधिकार होता है। क्या? लीगल राइट होता है, फंडामेंटल नहीं, लीगल राइट होता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था 331 के द्वारा था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। 331वां जो संविधान संशोधन 131वां आर्टिकल था, ठीक है। अब देखिए संसद में शून्य काल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। कई बार पूछा गया है कि संसद में शून्य काल का समय कब होता है, तो दोपहर 12 बजे से याद रखिएगा 1 बजे तक, ठीक है। यही शून्य काल होता है, 12 से 1। शून्य काल का एक ऐसा वर्ड है जो लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रक्रिया होती है, संचालन नियम होता है, उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब क्या? नेता लोग अपने उसके लिए मतलब चाय नाश्ता ये सब के लिए मतलब कुछ अपने हिसाब से बना लिए होंगे। कुछ भी करना होगा इसमें, चाहे प्रक्रिया चालू करना होगा, चाहे बात करना होगा, चाहे कुछ भी करना होगा, शून्यकाल यहीं बनाया। इसका मेरा क्या मतलब बताने का मतलब है कि इसमें राज्यसभा लोकसभा की प्रक्रिया में या संचालन नियम में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रतीक्षाकरण, ठीक। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो उच्च न्यायालय क्या जारी करता है? बंदी प्रतीक्षीकरण, हाइबियस कार्पस जारी करता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कोई भी पूछे कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसा प्राधिकरण है, एक संवैधानिक, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है, जिसका आर्टिकल होता है वो संवैधानिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन पर लगाया जाता है, लेकिन 14 दिन पहले लिखित सूचना और जिस सदन में है 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हों, ठीक है। जो 14 दिन पहले लिखित सूचना है उस पर 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हों, मतलब 100 में 25 लोग तो हस्ताक्षर किए हुई हो महाभियोग लगाने पर, ठीक है। इसमें कितना होता है? 2/3 लोग इसमें करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2/3, अगर जिस सदन में पास हुआ है उस सदन में 2/3 लोग वोट करेंगे तभी ये महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी को जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है। तो दिल्ली पुडुचेरी पहले नहीं था, लेकिन 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है।
अब देखिए 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। कितना बताया गया कि इसके तहत सरकार में मंत्रियों की संख्या निचले सदस्य की संख्या क्या, याद रखिएगा वहाँ पर दे सकता है उच्च सदस्य, नहीं वहाँ पर निचले सदस्य की संख्या का 15% तक ही होना चाहिए। मतलब निचला सदस्य क्या, जो लोकसभा है उसमें जितना 543 है या 550 जितने भी जोड़ें, उसका कितना 543 का 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। ये नहीं मोदी जी जीत के आए इसके बाद या राहुल जी जीत कर आए अपने सभी मंत्री को, मतलब सभी नेता को जो चाह रहा है उसको भैया हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए, ऐसा नहीं है। 15% लोग को ही बनाया जा सकता है वहाँ पर मंत्री, ठीक है, सबको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था 91वां संशोधन 2003, और यहाँ पर कौन सा संशोधन था 17वां संशोधन, 70 संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, दिल्ली पंडुचेरी, ठीक। तो कभी कभी 70 पूछ लेता है, कभी कभी 1992 पूछ लेता है, यहाँ पर कभी कभी 91, कभी कभी 2003 पूछ लेता है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट, 15% तो नहीं होना चाहिए। बस अब आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इस समय कुछ मतलब वीडियो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा सा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है, प्लीज़, थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है, आपके के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।